सोरठ इस जूनागढ़ सरजमीन पर तशरीफ लाए। और ये ठट्ठा नगर ये एक ऐसी जगह है जहां पे जमील शाह दातार जिनके छल्ले पे आप जाते हो उनका मजार भी उसी ठट्ठा नगर की सरजमीन पर एक कब्रिस्तान है पूरे एशिया में। और एक दूसरी जगह मैंने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो ठट्ठा नगर का। अल्लाह 8 किलोमीटर में फैला हुआ कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान के अंदर किताबों में आता है, तारीख में आता है और किताबों में मैंने देखा 2000 साल पुरानी तारीख रखती है। जिनके मकबरे, जिनके मज़ारात और उनके कंधा किए हुए वो हरूफ उस बात को बता रहे हैं, उस तहजीब और सकाफत की दलील दे रहे हैं। और उस तहजीब और सकाफत जो 2000 साल पहले उस कब्रिस्तान पे कंधा किया गया था आज भी उस अजमत रफ्ता की आवाज दे रहा है। अल्लाह अकबर। वो तामीरात ठट्ठा नगर की सरजमीन पर मौजूद है। उसी ठट्ठा नगर से सैयदना वाली सोरठ तशरीफ लाए। आपको मालूम होगा, कुछ मैंने बयान भी किया है कि हजरत सैयदना वाली सोरठ मदीना शरीफ जाते हैं हज के बाद, हज के अरकान से फारिग होने के बाद जब आप मदीना तशरीफ ले जाते और मदीनतुल मुनव्वरा के किसी सुतून से आप सर लगाकर सो जाते, ख्वाब में देखते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। मुकद्दर का सितारा जाग उठा है, मुकद्दर का सितारा तुलू हो चुका है। रब्बे करीम के हबीब जिसके ख्वाब में आ जाए उनकी मुकद्दर की क्या बात हो सकती है, उनके मुकद्दर का क्या मकाम हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इन्होंने हजरत वाली सोरठ मुअद्दब खड़े हो गए, सलाम अर्ज किया, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आप आलिम दीन भी हैं, लेकिन आपका जो रूहानी हिस्सा है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जूनागढ़ की सरजमीन पर एक मर्द कामिल, एक मर्द दुर्वेश के उनके हाथ में है। आप उनकी बारगाह में जाइए। ख्वाब में हुलिया भी बताया गया, ख्वाब में शक्ल भी दिखाई गई, ख्वाब में उनकी तारीफ और तौसीफ भी बताई गई। अल्लाह अकबर। वाली सोरठ ने जब इस ख्वाब को देखा, ख्वाब से बेदार हुए, मुस्कुराने लगे कि आज तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो चुकी है। नबी अकरम ख्वाब में आ चुके हैं, क्योंकि हदीस में आया है कि नबी करीम जिसके ख्वाब में आ जाए वो हकीकत ही हो सकता है, झूठा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि शैतान कभी भी हुजूर के शक्ल में कभी भी तशरीफ लाने के लिए या आने के लिए शैतान कभी भी आपकी शक्ल को इख्तियार नहीं कर सकता। आप खुश थे, आप खुश खुर्रम होकर वहां से निकलने के बाद आप घर तशरीफ लाए। घर आने के बाद अपने वालिदैन को अपने इस ख्वाब का जिक्र फरमाया और फरमाने के बाद वाली सोरठ ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। वालिदैन ने बखुशी, और एक तरफ खुशी का इजहार था, एक तरफ गम के आसार जाहिर हो रहे हैं। खुशी का इजहार तो यूं कि नबी अकरम ख्वाब में दीदार फरमाया, नबी अकरम की ज़ियारत नसीब हुई और ये मुजदा सुनाया गया। और एक तरफ जुदाई का गम, फर्जंदे अर्जुमन जा रहा है, हिंदुस्तान की वादियों की तरफ जा रहा है, जूनागढ़ की आबादियों की तरफ जा रहा है, जूनागढ़ की गिरनार की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। जूनागढ़ की उन पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। वाली सोरठ के वालिदैन करीमैन एक तरफ गम के आसार लिए हुए, एक तरफ खुशी के आंसू बहा रहे थे, लेकिन ना खास था न चाह कर भी आपने इजाजत दे दी, आपके वालिदैन ने इजाजत दे दी। आप जूनागढ़ तशरीफ लाए और जूनागढ़ की सरजमीन पर छानते रहे, ढूंढते रहे, अपने पीरो मुर्शद को तलाश करते रहे। अपने पीरो मुर्शद को कहाँ तलाश करें, हर तरफ फिरते रहे, हर तरफ तलाश करते रहे।
अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत के लिए तड़पते रहे। अल्लाह अकबर, मुलाकात का जो वक्त मुकर्रर रब ने किया था उससे पहले कैसे मुलाकात हो सकती है। अल्लाह अकबर, आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना जमाल अहमद कुरैशी इस गिरनार के इन वादियों में, इस पहाड़ के वादियों में गोशा नशी होकर रब की इबादत किया कर रहे थे, अब रब की रियाजत किया करते थे। अल्लाह अकबर, एक ऐसा वक्त आता है रब की जानिब से हुक्म होता है, आप पहाड़ के दामनों से निकलकर मांडवी चौक के तरफ आते हैं। मांडवी चौक में आने के बाद एक हलवाई के दुकान के पास खड़े हो जाते हैं, यूं खड़े हुए जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मुरीद का इंतजार कर रहे हो। अल्लाह अकबर, वालिए सौरठ भी जूनागढ़ की सरजमीन पे अपने पीरो मुर्शिद को तलाश कर रहे थे, उधर ही निकलना हुआ। देखो रब का करिश्मा, किस तरह से पीर को, मुर्शिद को अपने मुरीद से मिलाया जा रहा है। मांडवी चौक में उस हलवाई की दुकान के सामने शाह जूनागढ़, जो अपने मुस्तकबिल का वाली होने वाला है, जो जूनागढ़ का चिराग होने वाला है, उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जमाल अहमद कुरैशी है, वक्त के बड़े आलिम हैं, शरीयत के बड़े हामिल हैं, सुन्नत के बड़े आमिल हैं, खड़े हैं, हामिल सुन्नत खड़े हैं, हलवाई के दुकान पे खड़े हैं। यूं लग रहा था किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी रूहानी फर्जंद का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोगों ने आपको देखा, किसी ने आपसे कुछ न पूछा। जब हजरत वालिया सौरठ का खुद बयान है कि जब मैं मांडवी चौक से गुजर रहा था मेरे पांव थम गए, मुझे यूं एहसास होने लगा कि मुझे एक नाकाबिले गिरफ्त कशिश खींचा लेकर जा रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत वालिया सौरठ कदम दूसरे तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कदम नहीं उठ रहे। कदम खुद ब खुद उधर ही जिस तरफ पीरो मुर्शिद खड़े थे उस तरफ खुद ब खुद उठते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब पीरो मुर्शिद की निगाहों को, चेहरे को, उनके जलवों को देखा, बेसाख्ता ज़बान से आ गया, ए मेरे पीरो मुर्शिद आप यहाँ हैं, कितने दिनों से मैं परेशान हूँ, आपके लिए मैं सिद्ध की वादियों से परेशानियों को पीछे मोड़ा, सख्तियों को पीछे छोड़ा, सोबतों को पीछे छोड़ा, तकलीफों को पीछे छोड़ा। आपकी ज़ियारत के लिए मैंने जूनागढ़ की गलियों में घूमा, मैं जूनागढ़ की वादियों में घूमा, आपकी ज़ियारत न हो सकी। ए साहिब, ए मेरे पीरो मुर्शिद, अब आपकी ज़ियारत हो गई है, यकीनन आप में मेरे पीरो मुर्शिद है, यकीनन आप ही मेरे पीरो मुर्शिद है, क्योंकि मुझे ख्वाब में आपकी ही शक्ल दिखाई गई है, आपकी हुलिया मुबारक को दिखाया गया है। इसलिए मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए और अपने क़यामत तक के लिए अपने गुलामों में शामिल फरमाकर इनायत निगाह फरमा दीजिए। मेरे अजीज, उसके बाद वालिय सौरठ जब अपने पीरो मुर्शिद के शक्ल के और उनकी चेहरे नूर की ज़ियारत फरमाई, फौरन कदम तेजी तेजी के साथ उठाकर अपने पीरो मुर्शिद के कदमों पे गिर गए, रोने लगे और अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने आपको मदीने में ख्वाब में देखा, आपके हुलिया मुबारक, मैं सिर्फ यही खुशी में था, बस एक ही धुन सवार था कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत कर लूं। मदीने से मैं कैसे आया मुझे खबर नहीं, सिंध से मैं जूनागढ़ कैसे आया मुझे खबर नहीं, मेरे कदम कहाँ जा रहे हैं मुझे खबर नहीं, बल्कि मैं आपकी मोहब्बत में, आपके शौक में, आपकी ज़ियारत के शौक में मेरे कदम जिधर ले गया मैं उधर ही चला। अल्लाह अकबर, वालिय सौरठ जब हजरत जमाल अहमद कुरैशी के कदमों पे हाज़री दी, कदमों पे सर रखकर रोने लगे, सैयदना जमाल अहमद कुरैशी ने वालिय सौरठ को उठाकर अपने गले से लगाया और रोकर अर्ज करने इरशाद फरमाया, नहीं मेरे बेटे, रब की जानिब से जो हुक्म था उसी पर अमल हो रहा था, अब तुमसे मुलाकात के लिए रब ने हमें हुक्म फरमाया, इसलिए मुलाकात कर रहा।